हेलो सही साथियों। देखिए अगला चैप्टर है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का चैप्टर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तीन भागीदार हैं किसी व्यापार में, वे लाभ को 8-7-5 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर ये तीन भागीदार हैं भी, ए है, बी है और सी है। तीन भागीदार हो जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रुपए, पे लिखेंगे, यहाँ पर टाइम लिखेंगे और यहाँ पर पी लिखेंगे। ठीक, यानी कि प्रॉफिट लिखेंगे। यहाँ पर ये इनका प्रॉफिट होता है। यहाँ पर ये तो इन्होंने जो है 8, 7 और 5 के रूप में इन्होंने बांटा है, इस रेशियो में बांटा है प्रॉफिट। टाइम दे रखा है, टाइम है 7 और 8 और 14 का, 7, 8, 14 महीने का टाइम है इनका। ठीक है भाई, ये इनका टाइम है 7, 8, 14 महीने का। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर दो व्यक्ति हैं, जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं, इनका प्रॉफिट दे रखा है 10 और 14 के अनुपात में मान लेते हैं, 10 और 11 के अनुपात में मान लेंगे, यानी यहाँ प्रॉफिट है 10-11 का। उनका टाइम है 2 का और 3 के रेशियो में। तो 11 से 33, बी का मान जो हो जाएगा 33 हो जाएगा ना, बी की राशि 33 हो जाएगी, 10 दूनी 20, 20 जो हो जाएगी बी की ए की राशि हो जाएगी। तो दो व्यक्तियों के लिए तो इस तरह से कर लेते हैं। तीन व्यक्ति होंगे, तीन व्यक्तियों के लिए कैसे करेंगे? तीन व्यक्तियों के लिए इस तरह से करेंगे, वही काम 7 7 49, यानी कि बी का आ जाएगा 49 यहाँ पर, और 64 यानी कि 64 आ जाएगा ए के लिए। इनकी राशि आ जाएगी दोनों की, ए की और बी की। ए और बी की राशि का अनुपात ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 64 49 केवल एक ही ऑप्शन में है, आगे पीछे है बोलना तो है ना। अब अगर एक ही ऑप्शन में इस तरह के 49 और 64 और 49 एक ही ऑप्शन में, यानी कि दो ऑप्शन में हो, तो फिर हमें सी का मान निकालना पड़ेगा। तो सी का मान कैसे निकालेंगे भाई, वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, वही काम यहाँ पर करेंगे। 14 7 98, 14 7 98 हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो 49 आ रहा है, यानी कि आधा आ रहा है। 49 दूनी 98 होता है, यानी कि ये आधा है। ठीक है, 8 5 40, यहाँ पर 40 होना चाहिए था, यहाँ पर 40 होना चाहिए था, यानी कि वो 98 का आधा कर रखा, तो मैं 40 का भी आधा लिखूंगा यहाँ पर, यानी कि सी की राशि भी हो जाएगी। ये बात आप समझ गए होगे भाई। 14 7 98, यहाँ पर 98 मारा, लेकिन यहाँ तो 49 है, जो रियल मान है 49। इसी प्रकार 8 5 40 है यहाँ पर, तो इसको मुझे आधा ही रखना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे मैंने इसका आधा लिया हुआ है यहाँ पर, ऐसे ही इसका आधा रखना पड़ेगा। तो इस तरह से 20 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन ये है कि 35,200 को ABC के बीच में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि, देखो ये क्वेश्चन तो आसान है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ए का हिस्सा 8 गुना बराबर, बी का हिस्सा 6 गुना बराबर, सी का हिस्सा 3 गुना। इस तरह का सवाल है, पिछले उसमें आया होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आया होगा। तो ए का हिस्सा बताना है कितना होगा। तो मैंने क्या बताया था, इसको इस फॉर्म में लिखना होता है, ए के बटे में फॉर्म में लिखना होता है इनको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 6 और यानी कि इनके 24, इनका एलसीएम आ जाएगा। 24 एलसीएम आ जाएगा, 8 या 24, यानी कि ए बटे 3 आ जाएगा ये बी बटे 4 आ जाएगा, और ये सी बटे 8 आ जाएगा। मुझे लग रहा है बिल्कुल सेमी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेमी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर अब जो है इनका जो मान आएगा ना, वो यही मान हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 8 आ जाएगा। इसी फॉर्म में होता है यहाँ पर। तो बोला ए का हिस्सा बताना है कितना है। इनके हिस्सों का योग कितना हो जाएगा, 3 4 7 यानी कि 15। 15 का मान कितना है, 15 का मान है 35,200। 15 का मान अगर 35,200 है, 5 3 15, 5 7 35 और 5 चौक 20। ठीक है, 3 का मान ये आ जाएगा। तो बोला ए का हिस्सा कितना, 3 है। ए का हिस्सा 3 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा अभी इसका। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, 3 का मान निकाला, 3 का मान यहाँ पे है, 3 का मान ऑलरेडी निकल चुका है। 70 40 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक व्यापार में इतने इतने रुपए लगाते हैं। यहाँ पर पूंजी का उपयोग जो है, अगर जहाँ भी पूंजी उपयोग की बात की जाएगी, तो उसको टाइम को रिलेट करेंगे उस चीज से। ठीक है, जहाँ भी पूंजी के उपयोग की बात आएगी, यहाँ पर ए है, बी है और ये सी है और ये डी है यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने इतने का निवेश किया उन्होंने, यानी कि यहाँ पर रुपए लगाए उन्होंने, किस अनुपात में लगाए, 3 6 2 और 5 के रेशियो में लगाए यहाँ पर। ठीक है, टाइम कितना ले लेंगे, टाइम आ जाएगा 5 का, 3 का, 2 का और 6 का यहाँ पर। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा इनका, 3 5 15, 5 6 30, 2 दूनी 4, 5 6 30 आ जाएगा। हालांकि और ये 3 6 18 है ना, एक तो यहाँ पर ये 3 6 18 आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 6 18। ठीक है, तो यहाँ पर इस रेशियो में उनका लाभ बटेगा। यहाँ पर 50 है या 250 का लाभ है, तो कितना हो जाएगा टोटल जुड़ करके हो रहा है यहाँ पर 30 और 30 यहाँ पर 60 हो जाएगा, यानी कि 60 67 आ जाएगा। 67 का मान कितना आ जाएगा, 67 का मान है 50 250, 50 250। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 15 सत्ते 105 और 15 छक्का 90। अभी कम हो रहा है यहाँ पर, यानी कि एक का मान कितना आ जाएगा, काट लेंगे यहाँ पर 67 अभाज्य संख्या है यहाँ पर। ये 67 से लगभग ये कितनी बार जा सकता है, कितनी बार जा सकता है, यानी कि 6 सत्ते 42, यानी कि लास्ट में 5 भी आना चाहिए, यानी कि 75 बार हो सकता है, 75 बार चला जाए यहाँ पर ये। ठीक है, 75 बार मुझे लग रहा है कि 75 बार जाएगा, 75 बार नहीं बल्कि 750 बार जाएगा, क्योंकि लास्ट में एक जीरो भी है यहाँ पर। ठीक है, एक बार देख लेंगे इसको कि 5 सत्ते 35 का 5 आ जाएगा, और 5 छंग 30 और 7 सत्ते 49, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये 79, और 5 छंग 5 सत्ते 35 आया था, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2।
हाथ से 8 बचेंगे, 7 छंग 42, ठीक है, 7 छंग 42 बिल्कुल ठीक है, 75 बार जा रहा है, ठीक है भाई, यानी कि 750 बार कट जाएगा, ये 750 बार कट जाएगा, एक का मान 750 आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा है भाई, ए और सी के शेयर के बीच में क्या अंतर है? शेयर के बीच में कितना अंतर है? ए के और सी के बीच में 15 का ही अंतर है, ठीक है ना, सॉरी, ए और सी के में है 11 का अंतर, 11 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77 और 5 आ जाएगा 82, 2850, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 4 ग्वाले एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए अपनी यानी कि सेम वही 4 ग्वाले हैं, ए है, बी है, सी है और डी है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर रुपए लिखे थे तो वहाँ गाय मान लेंगे इतनी। ठीक है, जहाँ रुपए लगाए, जहाँ के पैसे लगाए तो यहाँ पर गाय को लगा दिया उन्होंने, से बात तो वही है। यानी कि यहाँ उसने ए ने लगाई 12 गाय, बी ने लगाई 10 गाय, सी ने लगाई 14 गाय और डी ने लगाई यहाँ पर 9 गाय। ठीक है, टाइम कितना है इनका? टाइम टाइम आ जाएगा इनका, इसने 6 माह के लिए लगाई है, इसने 5 माह के लिए और इसने 10 माह के लिए और इसने 7 माह के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो टोटल कितना हो जाएगा भाई इनका? टोटल यहाँ पर किराए की बात कर रखी है यहाँ पर, तो किराया आ जाएगा टोटल इनका। तो 12 यहाँ पर कुछ कट भी सकता है कि 9 है यहाँ पर, इसमें से 2 नहीं कट रहे हैं, कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर। ठीक है, 12 छंग 72 का तो आ जाएगा यहाँ पर, 12 छंग 72, 10 पंजे 50, 140 और यहाँ पर आ जाएगा 9 सत्ते 63। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा इनका। ठीक है भाई, ये यहाँ पर रेशियो आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि इसको लाभ भी मान सकते हैं, इसको किराया भी मान सकते हैं। सवाल में उसी तरह से दिया हुआ है, हमने उसी से रिलेट कर दिया बस ये। ए का किराया 36 है, ए का किराया यानी कि ए का किराया 36 है, यानी कि 72 का मान जो है 36 है, 72 का मान 36 है, यानी कि 1/2 है। ठीक है, 1 का मान 1/2 है। यहाँ पर टोटल किराया बताना है कितना होगा। टोटल किराया कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर देखो टोटल किराया कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 36 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा और ये 70 आ जाएगा, 70 और इसको आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 आ जाएगा, 31.5 आएगा लास्ट में। इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये 95 आ जाएगा, 95 और ये आ जाएगा 131, 131 यानी कि 131, 31, 62, 162.5 आ जाएगा। ठीक है भाई, 162.5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि 3 साझेदार हैं एक्स वाई जेड, इन्होंने लाभ साझा किया। भाई ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, यहाँ पर लाभ साझा किया, 3000 रुपये इनका टोटल लाभ था, जेड की तुलना में इतने इतने इसको कम मिले, यानी कि केवल लाभ लाभ की बात की गई है, इसमें और कुछ नहीं दे रखा है। इसमें इनका जो लाभ है ना टोटल 3000 रुपये का है, टोटल टोटल लाभ 3000 रुपये का है, जो इनमें बटा है यहाँ पर। ठीक है, 3000 रुपये की लाभ 3 में सब में बटा है, यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर बोला है कि एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है। अगर मैं एक्स का हिस्सा पी मान लेता हूँ तो जेड का हिस्सा कितना हो जाएगा? पी प्लस 400 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जेड का हिस्सा 400 अधिक होगा इससे और इसका कम है ना। ठीक, अब आगे बोला है कि जेड की तुलना में 400 कम है, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है, वाई का हिस्सा है जेड की तुलना में 200 कम है, तो इसका कितना हो जाएगा? पी प्लस 200 हो जाएगा। ठीक है, पी प्लस 200, 200 कम है ना इससे, तो पी प्लस 200 हो जाएगा, यानी कि सभी को अगर जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 3p यहाँ पर, 3p बराबर यहाँ पर आ जाएगा 600 और 600 इसमें से घटेगा, यानी कि 2400 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2400 आ जाएगा, पी का मान 800 आ जाएगा। अगर पी का मान 800 आ जाएगा तो इनका लाभ आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर ये 800 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1000 और इसका आ जाएगा 1200, इसका 1200 हो जाएगा, तो 12 का है, यानी कि 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 4 5 6 का है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पी क्यू आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए इतने इतने रुपये लगाता है। यहाँ पर पी है, क्यू है और आर है। यहाँ पर ये इनका रुपए है, ये इनका प्रॉफिट है, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर इनका टाइम आ जाएगा, ये टाइम है और ये प्रॉफिट है इनका। इसने 6 महीने के लिए लगाए, पी ने लगाए 6 महीने के लिए कितने? 25,000 रुपये। 25,000 को मैं अभी 25 ही लिखते हूँ केवल। ठीक है, और यहाँ पर इसने क्यू ने लगाए 5 महीने के लिए 44 रुपये। ठीक, और आर ने लगाए 3 महीने के लिए 50 रुपये। ठीक, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट इनका गुणा करेंगे यहाँ पर, लेकिन गुणा करने से पहले 5 सभी में आ रहा तो 5 काट लेंगे, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, यानी कि 5 पंजे 25, 5 छः 30 आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा यहाँ पर ये, और ये 30 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि अभी भी एक एक और कट जाएगा, यहाँ से 2 से कट जाएगा, ये 15 आ जाएगा यहाँ पर, ये 22 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा, यानी कि अब जो रेशियो है उनका लाभ का वो ये वाला है। ठीक, इस रूप में बटेगा यहाँ पर। वो बोला है कि कुल लाभ 1,04,000 है, तो इसमें पी का हिस्सा कितना है? 15 है, पी का हिस्सा 15 है, टोटल कितना है भाई? ये आ जाएगा टोटल यहाँ पर 52, टोटल 52 है यहाँ पर। कितना है? 1,04,000 में से 1,04,000 यहाँ पर आ जाएगा, 52 दूनी 104, 15 दूनी 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 30,000 रुपये पी का हिस्सा है, किसी का भी वो पूछ सकता है, किसी का भी निकाल लेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, इनको
लाभ विभाजित क्या है, बी को 3 हिस्से मिलते हैं, डी को 7 हिस्से मिलते हैं, सी को बी, ठीक है, इस तरह से है ये। यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है यहाँ पर। इसमें केवल लाभ की बात की गई है, इसमें केवल प्रॉफिट की बात की गई है, जैसे भी एक सवाल पीछे आया था इसमें। तो यहाँ पर बी को जो है 3 हिस्से मिलते हैं, बी को 3 हिस्से मिलेंगे, हालाँकि 3 हिस्से मिलेंगे, तो वो हिस्से जो हैं ये रेशियो में कट जाएँगे। अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो यहाँ पर वो जो हिस्से बचे हुए हैं ना बराबर-बराबर, जो बराबर का हिस्सा बनेगा तो बराबर का हिस्सा सभी में कट जाएगा वो, तो इस वज़ह से मैं केवल 3 रख सकता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर 7 हिस्से मिले तो ये 7 यूनिट आ जाएगी इसकी। सी, बी और डी के दोनों की संयुक्त राशि का औसत मिलता है, सी को बी और डी का। सी को बी और डी का यानी कि 7 और 3 10 यानी कि औसत मिलता है 5 मिलता है सी को। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बोला और ए को बी के हिस्से का 2 तिहाई मिलता है। ए का हिस्से का 2 तिहाई मिलता है बी को। तो इसका कितना होना चाहिए? ए को बी के हिस्से सॉरी ए को जो है बी के हिस्से का 2 तिहाई यानी कि इसको 2 मिलता है केवल। अगर बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 कम है, बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना कम है? 2 कम है यहाँ पर। 2 का मान कितना है? 324 है। 2 का मान 324 है। क्या पूछा भाई? ए का हिस्सा डी के हिस्से का योग बताना है। ए का डी का हिस्से का कितना है? 9 है। 9 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 आ जाएगा यहाँ पर और 9 छंग 54 यूनिट डिजिट में 2 में 8 है। 9 छंग 54, 9 दूनी 18, 9 छंग 54 यानी 55 का 5 आ जाएगा और 9 एकम 9 और 5 14 आ जाएगा। 1458 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि नितिन एक व्यवसाय शुरू करता है और कुछ महीने के बाद राजीव उसके साथ जुड़ जाता है। ये नितिन है यहाँ पर और ये राजीव है यहाँ पर। ठीक है? इन्होंने रुपए लगाए, किस टाइम के लिए और प्रॉफिट बटेगा इनमें। ठीक? यहाँ पर दे रखा है कि यदि उनका निवेश 3-4 के अनुपात में है, निवेश उनका 3 और 4 के अनुपात में है यहाँ पर। ठीक? और वर्ष के अंत में मुनाफा 9-8 के अनुपात में बँटा है। 9 और 8 के अनुपात में मुनाफा बँटा है यहाँ पर। तो व्यवसाय शुरू होने के कितने महीने बाद राजीव उनके साथ जुड़ गए होंगे? इसका मतलब ये है कि नितिन जो है वो वर्ष के अंत में यानी कि 12 महीने तक नितिन लगा रहा था। नितिन का जो लगा रहा था, नितिन 12 महीने तक लगा रहा था। ठीक? यानी कि पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो टाइम कितना होना चाहिए? टाइम 3 के रेशियो में होना चाहिए, तभी मेरा यहाँ पर जब मैं गुणा करूँगा तभी 9 आता है यहाँ पर। ठीक है? वो चीज़ हमने देख ली होगी सवाल में कि मैं कैसे करता हुआ आ जाऊँगा यहाँ पर। 3 3 और ये 2 होना चाहिए यहाँ पर। 4 दूनी 8 तभी 9 8 बनेगा यहाँ पर। ठीक? बोला है यहाँ पर कि नितिन जो है सॉरी राजीव कब जुड़ा होगा? ये सवाल में पूछा है यहाँ पर। यानी कि ये नितिन है ना, नितिन 12 के 12 महीने लगा रहा होगा। 3 का मान 12 है, यानी कि 3 चौक 12, 1 का मान 4 आ जाएगा, तो 2 का मान 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो राजीव है, वो 8 महीने तक लगा रहा था। राजीव जो लगा है, वो 8 महीने तक लगा है। ठीक? सवाल में बोला है कि कब जुड़ा होगा? 8 महीने तक लगा रहा है, यानी कि वो 4 महीने के बाद जुड़ा होगा। ठीक है? 4 महीने के बाद जुड़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, 4 महीने के बाद जुड़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक्स, वाई, जेड एक साझेदारी में हिस्सा लेते हैं। ठीक? ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एक्स शुरुआत में कुछ राशि का निवेश करता है। यहाँ पर रुपए है, टाइम है और प्रॉफिट आ जाएगा। 4 महीने के बाद वाई और एक्स राशि से 3 गुना, यानी कि इतनी तो बात समझ में आ गई कि यहाँ पर एक्स शुरुआत में जुड़ता है, तो एक्स का जो टाइम है वो 12 महीने ही रहा होगा एक्स का तो। ठीक है? इतनी बात शुरू से पता लग गई यहाँ पर। 4 महीने के बाद वाई 4 महीने के बाद यानी कि वाई 8 महीने तक लगा रहा होगा। 3 गुना राशि निवेश करता है। इससे 3 गुना राशि निवेश करता है 4 माह के बाद वाई एक्स की 3 गुना राशि। अगर एक्स ने ₹1 लगाया होगा तो इसने ₹3 लगाए होंगे। ठीक? इतनी बात समझ में आ गई। आगे बोला है कि और हिस्सेदारी की शुरुआत से 9 महीने के बाद जेड, अब जेड भी है यहाँ पर। ये 9 महीने के बाद यानी कि 9 महीने के बाद यानी कि 3 महीने तक जेड लगा रहा होगा। जेड जो लगा रहा होगा 3 महीने तक लगा रहा होगा, 9 महीने की बात की गई है तो। तो ये 3 महीने लगा रहा केवल। जेड वाई की राशि से 2 गुना राशि, वाई की राशि से 2 गुना राशि यानी कि ₹6 इसने लगा दिए होंगे जेड ने। अब बोला है कि वार्षिक लाभ, अब लाभ कितना हो जाएगा? सेम वैसे कर लेंगे जैसे पिछले वाले में करा, यानी कि ये 12 आ जाएगा। हालाँकि इसमें 3-3 कट रहा है भाई सभी में, 3-3 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3 यानी कि 4 आ जाएगा। ये 8 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। अभी भी 2 4 और 3 लिख सकते हैं यहाँ पर नहीं, इनका रेशियो ये आ जाएगा लाभ का यहाँ पर। बोला वार्षिक लाभ कितना? 45,000, 4 2 6 यानी कि 9 का मान कितना है? 45,000। 9 का मान 45,000 है, यानी कि 1 का मान 4,50,000 है सॉरी, ठीक है? 4,50,000 यानी कि 1 का मान जो हो जाएगा वो 50,000 आ जाएगा। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 1 का मान आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 सिफ़र है, ठीक है। 1 का मान 50 आ जाएगा। y का हिस्सा पूछा, y का हिस्सा कितना? y का हिस्सा 3 है, तो 3 पंजे 15 आ जाएगा, यानी कि 1,50,000। 1,50,000 मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये।
सवाल में वाई का हिस्सा पूछा है, नहीं सवाल में जो है वाई का हिस्सा पूछा है, ना कि जेड का। मैंने जेड का निकाल लिया, वाई का हिस्सा निकालेंगे तो वाई का हिस्सा 4 से गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो वाई का हिस्सा ही आ जाएगा। कोई सा भी निकाल सकते हैं वैसे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन है कि अजय और भास्कर ने 3-5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी में एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, ये अजय है यहाँ पर और ये भास्कर है। ठीक है, ये इनका राशि लगाई होगी कुछ इन्होंने, टाइम है इनका और प्रॉफिट है। ठीक, आगे बोला है कि 3-5 के अनुपात में राशि निवेश की। इन्होंने 3-5 के अनुपात में राशि निवेश की। एक व्यापार आरंभ किया। अब चाँद भी है इसमें, एक चाँद भी है यहाँ पर, सी आ जाएगा चाँद। ठीक है, चाँद भी है, 6 महीने के बाद बराबर की राशि लेकर। इसका मतलब ये हुआ कि अजय और भास्कर 12-12 महीने लगे रहे होंगे। ठीक है, चीज़ से पता लग रही है यहाँ पर। ये 12-12 महीने लगे रहे हैं। ये इनके 6 महीने के बाद, यानी कि ये 6 महीने लगा रहा होगा यहाँ पर। 6 महीने लगा रहा होगा। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर पता लगी कि चाँद 6 महीने के बाद भास्कर के बराबर की राशि देकर उनके साथ शामिल हो गया। इसका मतलब ये 12-12 महीने लग रहे हैं, ये 6 महीने लगा रहा होगा, 6 महीने के बाद आया है तो। ठीक है, 1 वर्ष के अंत में अजय, भास्कर और चाँद, यहाँ पर ये भी देखना होता है कि 1 वर्ष की बात कर रखी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 वर्ष का होता तो फिर ये 24-24 हो जाता और यहाँ पर 6 यानी कि 18 महीने के लिए लगता है यहाँ पर ये। अंत में अजय, भास्कर और चाँद के बीच किस अनुपात में लाभ वितरित किया जाना चाहिए यहाँ पर। इसमें देखो यहाँ पर ये बोला था कि 3-5 के अनुपात में तो इन्होंने लगाई दोनों ने, और चाँद जो है 6 महीने के बाद बराबर की राशि देकर, किसके बराबर? भास्कर के कितने हैं? 5 है, तो इसने ₹5 लगाए हैं। इसने ही ₹5 लगाए हैं, 6 महीने के बाद 6 महीने तक लगा रहा, तो किस राशि में बटेगा भई? यहाँ पर भी देखो 3-3 सभी में है, तो 3 सभी में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 12 आ जाएगा, 4 पंजे 20 यहाँ पर आ जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि अभी भी और कट जाएगा, 2 छंग 12, ये 10 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, 6, 10, 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है भई, 6, 10, 5 आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पी का व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है। पी एक व्यवसाय में ₹3500 निवेश करता है। पी है यहाँ पर और एक व्यक्ति क्यू है यहाँ पर। इनका भी रुपए है, टाइम है और प्रॉफिट है यहाँ पर। इसने ₹3500 लगा दिए, पी ने लगा दिए ₹3500 और टाइम कितना है इसका? ये टाइम 5 महीने बाद क्यू जुड़ा था यहाँ पर। 5 महीने के बाद क्यू जुड़ा, यानी कि इसने ₹7 सॉरी 7 महीने के लिए जुड़ा होगा क्यू, और ये 12 महीने तक लगा रहा था। ये 12 महीने लगा रहा, क्यू 5 महीने के बाद जुड़ा, यानी कि 7 महीने तक लगा रहा होगा। और बोला है कि पी का लाभ 50% अधिक है क्यू से, ठीक है? 50% अधिक का मतलब हो जाएगा, अगर इसका 2 है तो इसका 3 हो जाएगा। 50% का यही मतलब होता है अधिक का, 50% अधिक का यही मतलब होगा। अभी मैंने पहले सवाल में एक चीज़ बताई थी, ये चीज़ मैंने बताई थी, ठीक है? तो कैसे करते हैं इसको, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 यानी कि 14 यहाँ पर आना चाहिए था, और 12 तिया 36, 36 यहाँ पर आना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि 14 का मान 3500 है, तो 36 का मान कितना होगा? ये चीज़ मैंने पहले क्वेश्चन में बताई थी अच्छे से। तो ये कितना, 14 का मान 3500 मतलब 14 का मान 3500, यानी कि 7 दूनी 14, 2 का मान 500, 2 का मान 500 है, तो 36 का मान कितना हो जाएगा? बट्टे 2 आ जाएगा, 2 18, 18 पंजे 90, 9000 आ जाएगा, ठीक है भई? यहाँ पर आ जाएगा 9000। क्वेश्चन है यहाँ पर कि एबीसी ने ये 10 यानी कि 1,40,000 और 2 लाख रुपए निवेश किए हैं यहाँ पर। ए है, बी है और सी है, ठीक है? इन्होंने रुपए लगाए कुछ, यानी कि इन्होंने लगाए 10 के, 14 के और 20 के अनुपात में, ठीक है? अभी और हालाँकि इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ वैसे। तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा इनका, टाइम कितना है? इसने 3 महीने के पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया, यानी कि इसने केवल 3 महीने के लिए रुपए लगाए अपने, और इसके छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी, यानी कि 10 महीने तक इसने लगाए, और ये जो है लगा रहा है, यानी कि इसने 12 महीने तक रुपए लगाए अपने। ठीक है? यहाँ से 3 2 भी है, यानी कि 10 यहाँ पर 10 10 कॉमन है सब में, यहाँ पर 10 कॉमन है, तो ये 12 आ जाएगा यहाँ पर, ये 14 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 2 तिया 6 आ जाएगा। अब ये 2 भी और 2 से भी कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6 आ जाएगा। 6 7 3, 6 7 3 के रूप में इनका जो लाभ है वो बँटेगा। इस रेशियो में लाभ बँटेगा यहाँ पर। बोला है कि सी को कितने प्राप्त हुए हैं? सी को 1155 प्राप्त हुए हैं। सी को 1155 प्राप्त हुए हैं। तो टोटल लाभ बताना है। टोटल ए और बी का लाभ पूछा है। 13 का मान पूछा है यहाँ पर। 13 का मान कितना हो जाएगा? 13 से गुणा कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और यहाँ पर 13 से गुणा कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 13 पंजे 65 का 5 आ जाएगा। हाथ से लगेंगे 6, 13 अट्ठे 104 यानी कि 110 जीरो आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन है कि अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 3 महीने के लिए गौरव से ₹37,000 का अधिक निवेश करता है। ये अनुभव है यहाँ पर, ये अनुभव है और ये गौरव है। इन्होंने रुपए लगाए कुछ टाइम के लिए और प्रॉफिट मिला इनको। यहाँ पर दिया हुआ है कि इसने 3 महीने के लिए लगाए हैं, अनुभव ने 3 महीने के लिए लगाए हैं और गौरव ने 4 महीने के लिए पैसे लगाए हैं यहाँ पर। 87-25 के कुल लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1745 अधिक है। 1745 अधिक है। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा अगर मैं गौरव का हिस्सा P मान लूँ,
तो इन दोनों का हिस्सा हो जाएगा 2p, 2p प्लस 1745 हो जाएगा दोनों का, जो कि किसके 8725 के बराबर होगा। इसका मतलब 2p का मान जो होगा डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, 2p का मान जो होगा तो वो 8725 में से 1745 घटा दूंगा, वो बचेगा यहाँ पर। तो कितना बचेगा यहाँ पर 0, और ये 12 में से 4 8 बचेगा यहाँ पर, ये 9 बचेगा यहाँ पर, और ये बचेगा यहाँ पर 7 में से 6 6980 बचेगा, यानी कि पी का मान 2 3 6 3490 आ जाएगा। ठीक है भाई, पी का मान आ जाएगा 3490। इसका मतलब गौरव का जो हिस्सा है वो कितना है, गौरव का हिस्सा 3490 है। 3490 गौरव का हिस्सा है, बाकी जो बचा हुआ है 8725 में से वो किसका है, वो अनुभव का है। अनुभव का हिस्सा कितना बचा भाई, 3490 को इसमें से घटाऊंगा यहाँ पर, तो घटाने पर आएगा मेरे पास यहाँ पर ये भाई 5 तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर 5 ही आ जाएगा, इसका हिस्सा है ये, गौरव का हिस्सा है। अरे यानी कि इनका लाभ है जो मिला हुआ है, इनको लाभ लाभ का रेशियो ले लूंगा, लाभ कर लूंगा इसका रेशियो। ठीक है, इनके लाभ का रेशियो हो जाएगा 5 से काट दूंगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 आ जाएगा यहाँ पर, और ये कट जाएगा यहाँ से 5 छंग 30, 5 नम 45 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब और आगे वो काट भी सकते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि 698 का आधा कितना हो जाएगा, 349 हो जाएगा, 349 हो जाएगा, और 349 से 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा, इसका मतलब इनका रेशियो जाएगा वो 3 का और 2 का आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, ये रेशियो 3 और 2 का आ जाएगा, मुझे ये रेशियो चाहिए था बस यहाँ पर ये। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे केवल इतना रेशियो चाहिए था, और इसका कुछ कम है नहीं यहाँ पर। अब 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा, इसका मतलब 2 तिया 6, ये 6 आ जाएगा यहाँ पर, 3 चौक 12, ये 12 आ जाएगा यहाँ पर, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यानी कि इनका जो रेशियो आएगा वो 2 और 1 का हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, 2 1 का कर लेंगे। सवाल में बोला कि 37,000 अधिक निवेश करता है कौन, गौरव से, यानी कि ये अनुभव कितना अधिक कर रहा है, 1 का मान यहाँ पर 37,000 है। 1 का मान 37,000 है यहाँ पर, 1 का मान अगर 37,000 तो पूछा अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी कितनी है, किसके अनुभव द्वारा, अनुभव द्वारा कितनी हो जाएगी, डबल कर देंगे इसको, डबल कर देंगे, 37 दूनी 74 हो जाएगी, 74,000 रुपए। ठीक है, 74,000, इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। सुरेश और रमेश, सुरेश, दिनेश और रमेश, ये 3, 6 और 8 के अनुपात में रुपए लगा रहे हैं। यदि उनके निवेश में 5%, 15%, 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वृद्धि करने के लिए मैं इसको डबल 2-2 जीरो और बढ़ा लूँगा, इसमें थोड़ा-सा आसान रहेगा यहाँ पर ये। 5% की वृद्धि यानी कि 5 तिया 15, यानी कि 5% यानी कि 15 की वृद्धि होगी तो 315 हो जाएगा ये। 315 हो जाएगा, 5 से काटूँगा, 5 छंग 30 और 5 तिया 15, 63 आ जाएगा, और 21 तिया 63, 21 से कट रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, 35 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, यही इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आगे करके देख सकते हैं इसमें। ठीक है, 315 हो जाएगा, ये कि 15% की 15 छक्का 90, तो ये कितना हो जाएगा, 690 हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, यानी कि 160 बढ़ेगा, 960 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इनका रेशियो ले लेंगे तो रेशियो यही आ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ए बी सी 2-3 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इन्होंने रुपए लगाए, किस अनुपात में लगाए, 2, 3 और 5 के अनुपात में। इसके बाद 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है। 4 महीने के बाद, यानी कि ए ने जो है 4 महीने तक तो लगाए 2 रुपए, 4 महीने के बाद यानी कि 8 महीने तक उसने 50% बढ़ा दिया, यानी कि 50% बढ़ाने का मतलब है इसको 3 कर दिया 50% बढ़ा करके, क्योंकि 2 को 50% बढ़ जाएंगे 3 हो जाएगा, तो 3 गुणा 8 महीने के लिए इतने लगाए, यहाँ पर एक ही राशि हो जाएगी यहाँ पर ये। अनुपात बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी 33 से ही 1/3% बढ़ा देता है। बी जो है 6 महीने के बाद, यानी कि बी ने 6 महीने तक तो 3 रुपए लगाए और अपनी राशि को बढ़ा दिया उसने 1/3, यानी कि 33 से 1/3% का मतलब 1/3 ही होता है, यानी कि 4/3 कर दिया, यानी कि 4 कर दिए। अब जैसे ना 4 कर दिए, 4 लगाए इसने 6 महीने तक, बचा कौन, सी। सी ने क्या काम किया, 8 महीने के बाद, यानी कि 8 महीने तक तो इसने 5 रुपए लगाए, और बाकी के 4 महीने तक इसने क्या किया, 50% पूंजी निकाल ली। 50% पूंजी निकाल ली, इसका मतलब अब जो पूंजी है केवल उसकी ₹2.5 यहाँ पर लगी हुई है, ₹2.5 यहाँ पर लगी हुई है, 5/2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रेशियो बन जाएगा अब लाभ का यहाँ पर। 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 हो जाएगा यहाँ पर, ये 32 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 छंग 18, 6 चौक 24, 24 और 18 आ जाएगा 42। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 10 यानी कि 50 हो जाएगा इस रूप में, यानी कि इस अनुपात में उनका लाभ बटेगा। ठीक है, ये अनुपात में लाभ बटेगा इनका।
2 से काट दूंगा 16, 21 और 25 आ जाएगा। ठीक है, 16, 21, 25 आ जाएगा 2 से काट देने के बाद। तो ये रेशियो हो जाएगा लाभ का। 86 800 रुपए का लाभ हुआ, तो ए और सी का अंतर बताना है। ए और सी का अंतर कितना है भाई यहाँ पर? ए और सी का अंतर 18 है यहाँ पर। ठीक है भाई, ए और सी के लाभ का अंतर 18 है, तो 18 का मान ज्ञात करना है। टोटल कितना है यहाँ पर? ये हो जाएगा यहाँ पर 50 50 100, यानी कि 8 मैंने इधर को ले लिए हैं। इसका मतलब यहाँ पर बचेंगे 24, यानी कि 124 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 124, और मुझे ज्ञात करना है 18 का। 18 बटे 124 और गुणा आ जाएगा यहाँ पर 86 800। ये आंसर आ जाएगा यहाँ से। और छोटा कर सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 6 12 और 2 दूनी 4 62। अब यहाँ से काट लेंगे इसको, 31 से आसानी से कट जाएगा। वैसे ही 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 31 का 31 आ जाएगा यहाँ पर, 31 का ना 31 आ जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 9 3 12 आ जाएगा भाई, 9 3 12 124 आ जाएगा, यानी कि 4 बार कट जाएगा। 1 का मान 14 हो जाएगा, 9 का मान यानी कि 14 नम्मा 9 6 4 नम 36 और 9 एकम 9, 9 3 12, यानी कि 126। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, 14 नंबर 126, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 3 व्यक्ति ए बी सी एक व्यवसाय में 2 3 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। यह निर्णय लिया गया कि लाभ का 9% दान में दिया जाएगा। यदि कुल लाभ 2,50,000 हुआ, तो लाभ में सी का हिस्सा बताना है कितना होगा। आसान क्वेश्चन है, भी कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 9% दान में दिया गया, यानी कि 9% दान में दे दिया गया। बचा कितना? 91%। ठीक है, 91% बचा। ठीक है, 91% बचा, यानी 2 3 और 5 के अनुपात में जो बटेगा ना, तो वह ये बटेगा 2,50,000 का 91%। 91% 2 से पर ये खत्म हो जाएंगे, यानी कि 2500 और गुणा 91 ये बटेगा इस अनुपात में। बोला है कि तो लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात करना। सी का हिस्सा कितना है? 5 है। टोटल कितना है? 10। ठीक है, 5 5 10, यानी कि टोटल 10 है, यानी कि 1/2 निकालना है इसका। इसका 1/2 ही तो निकालना होगा भाई, ये 91 आ जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आ गई? 1/2 निकालना है, यानी कि 1250 कितना आ जाएगा? 1225 आ जाएगा, 1250 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, 1250 आ जाएगा, 91 यहाँ पर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, देख लेंगे क्या 5 का लाभ अर्जित किया है, जिसमें से ए को 320 रुपये प्राप्त हुए। सी की पूंजी क्या है? 3 व्यक्ति हैं। ए ने निवेश किया 2560 का, और बी ने किया है 2000 रुपये का। 2000 रुपये का। सी का नहीं पता कितना किया है। वर्ष के अंत में लाभ 1105 रुपये का लाभ हुआ, जिसमें से ए को 320 रुपये प्राप्त हुए हैं। ये उन्होंने राशि लगाई है, यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर प्रॉफिट है। ए का मान कितना है? यहाँ पर ए का मान प्रॉफिट, यानी कि 320 रुपये ए का प्रॉफिट है। सी की पूंजी बतानी है। सी की पूंजी कितनी होगी यहाँ पर? ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि टाइम इनका सबका बराबर है। यहाँ पर टाइम सबका बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये 320 है, इससे 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर ये 32 अट्ठे आएगा, यानी कि इसने 32 अट्ठे 256 होता है। ठीक है, 32 अट्ठे 200, 8 दूनी 16, 8 24। ठीक है, तो यहाँ पर ये 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, यानी कि इनका रेशियो आएगा यहाँ पर, ये टाइम का, यानी कि टाइम का जो रेशियो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 8 के के टाइम के अनुपात में इन्होंने समय के लिए पैसे लगाए थे, इन्होंने 8 8 के। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि इसका अगर 320 है, तो इसके कितने हो जाएँगे? इसके कितने हो जाएँगे? इसके 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 250 हो जाएँगे। टोटल कितने हैं? टोटल है यहाँ पर 1105 रुपए। टोटल 1105 है, तो यहाँ पर ये कितने बचने चाहिए? यहाँ पर ये कितने घटेंगे? यहाँ पर 570, 570 इसमें से घटा दूँगा, कितने बचेंगे यहाँ पर ये बचेंगे 5, 3 और 5, 535 बचेंगे। ये 535 बचेंगे, तो सी ने कितनी राशि राशि लगाई? इससे गुणा कर देंगे। 8 पंजे 40, 8 आठे 24, या 8 या 24 और 4 28 का 8 आ जाएगा, और 8 पंजे 40, 2 42 आ जाएगा, 4280 आ जाएगा भाई। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में जो है ये आ जाएगा, 4280 रुपये सी ने लगाए होंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यवसाय में पे क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। 7000 मासिक लाभ को उनके बीच साझा किया जाता है, तो आर का हिस्सा क्या होगा? आसान क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पी, क्यू और आर, ये 3 व्यक्ति हैं। मासिक लाभ यानी कि समय बराबर है सभी के बीच में। यहाँ पर रुपए लगाए हैं इन्होंने, रुपए लगाए पी क्यू से आधा, पी क्यू से आधा और आर से आधा, क्यू आर से आधा, यानी कि पी ने आर से लेते हैं यहाँ पर, क्यू आर से आधा। अगर आर यहाँ पर 2 रुपए लगाता है, आर
2 नहीं मारा, R तक 4 मार लेंगे। R अगर ₹4 लगाता है, तो Q यहाँ पर ₹2 लगाएगा और P ₹1 लगाएगा यहाँ, ठीक है? ये इसी तरह से बोल रखा है यहाँ पर, P Q से आधा और Q R से आधा। 7,000 का मासिक लाभ है, यानी कि 2 और 3 7 का मान 7,000 आ जाएगा। 1 का मान 1,000 आ जाएगा। 1 का मान 1,000 आ जाएगा, R का हिस्सा पूछा, R का हो जाएगा 4,000, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि एक साझेदारी में साझेदार को पहले अर्जित लाभ से 30% का भुगतान किया जाता है और शेष राशि को 3/4 के अनुपात में 3 भाग सेक्रेटरी साझेदार। तो ये बात तो इसमें फालतू की रख दी है यहाँ पर, ये 3 भाग सेक्रेटरी साझेदार, ये तो बट ही रहा है यहाँ पर, ये इतना तो है ना। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर इस चीज़ से, ये इसकी आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। तो ये ए है और ये बी है यहाँ पर, ये सेक्रेटरी साझेदार है और ये इसके लिए है। 3-4 के अनुपात में इनमें रुपए बाँटे गए हैं। 3-4 के अनुपात में 30% कमीशन का भुगतान किया जाता है ए को। 2,70,000 में से 30% यानी कि 87,81,81,000 तो मिलेंगे इसको। ठीक है, सेकेंडरी साझेदार को 81,000 तो मिलेंगे। यहाँ पर सेकेंडरी साझेदार को ही पूछा है। ये तो आंसर होगा नहीं इसका, ठीक है? 81,000 तो ये मिलेंगे। इसके अलावा और कितने रुपए मिलेंगे यहाँ पर? 3/7 ये मिलेंगे इसको टोटल के, और गुणा कितना है बचा हुआ? 2,70,000 में से 81,000 जाएँगे, यानी कि 80 एक 81,000 जाएँगे, 70 तो ये खत्म हो जाएँगे, बचेंगे 11 और खत्म करने हैं 2 लाख में से। ये हो जाएँगे यहाँ पर 1,79,79,000 ठीक है? तो 189 1, 2, 3 ठीक है? तो ये बचे यहाँ पर, ये रुपए और इनके बीच में बँटेंगे यहाँ पर। इसमें ए को मिलेगा ये, 7 से काटूँगा, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 27 तिया 81 हो जाएँगे यहाँ पर। 81,000 ये मिलेंगे यहाँ पे, 81,000 ये 81 यानी कि 1,62,000 ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूँजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, ठीक है? तो ये पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ लेंगे इसको। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूँजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, वाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, जेड ने शेष पूँजी पूरे समय के लिए निवेश की। तो यहाँ पर ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है यहाँ पर। एक्स ने यानी कि मान लेंगे यहाँ पर कि टोटल पूँजी जो है 4, 5, 20, 20 मान लेंगे, टोटल पूँजी जो ₹20 है। 4 पंजे 20, ₹5 इसने लगाए, ₹4 इसने लगाए, बचे कितने? 11, ₹11 इसने लगाए, ठीक? और टाइम कितना है? टाइम मान लेंगे 12 महीने का है यहाँ पर, तो टाइम कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 3 महीने के लिए इसने लगाए, 6 महीने के लिए इसने लगाए और जेड ने शेष पूँजी पूरे समय के लिए, यानी कि पूरे 12 महीने के लिए पूरी पूँजी जेड ने लगाई है यहाँ पर, ठीक? तो यहाँ पर रेशियो आ जाएगा लाभ का, 5 तिया 15, 4 छंग 24 और ये आ जाएगा 132 यहाँ पर, ठीक है? ये रेशियो आ जाएगा यहाँ पर इनका। इसमें से कुछ कट रहा, 3 हाँ, 3 से काट सकते थे, ठीक है? 3 से कट जाएगा यहाँ पर, 3, 3, 3, 3 सब में कट रहा था यहाँ पर। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, ठीक है? ये रेशियो इनका लाभ का है। 8, 5 13, 13 और 44 57 आ जाएगा। और किसका पूछा है? प्रत्येक का हिस्सा पूछा है यहाँ पर। प्रत्येक का 5/57 करेंगे पहले और गुणा कितना है यहाँ पर? 114, यानी कि 57 दूनी 114, यानी कि 100, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ये 100 तो एक में है ना यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पर। 100, 160 और 880 इस तरह से बटेंगे यहाँ पर, ये पहला 100 आ रहा और किसी में 100 है नहीं। ए, बी, सी जो है वो 60,000, 70,000 और 30,000 रुपये लगाकर एक साझेदारी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ए है, बी है और सी है। 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर, ये ₹60 लगा रहा है, ये 70 और ये ₹30 लगा रहा है यहाँ पर। टोटल कितना हो जाएँगे? टोटल हो जाएँगे यहाँ पर 160। ये टोटल 160 हो गए। बोला है कि सी को 15% दिया जाता है। सी को 15% इसका कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, 15 एके 15 और 1 24, यानी कि 24 हो जाएगा। और ए को 10% दिया जाता है, 16 ए को दिया जाता है इसका। ठीक है, कुल कितना हो गया? ₹40 हो गए यहाँ पर। ये टोटल 40 हो गए, तो कुल मिलाकर के ₹120 जो बाकी का बचा हुआ वो पूँजी के अनुपात में बाँट लिया जाता है। यही बात बोली गई भैया, यानी कि 6, 7 और 3 के अनुपात में बाँट लिया जाता है। तो सी को कितना प्राप्त हुआ है? सी को यहाँ पर प्राप्त हुआ है 24, तो ये मिले हैं सी को 24 और सी को और कितना मिला है? सी को मिला है यहाँ पर 3/7, 6, 13, 3, 16 गुणा 120 ये मिला है टोटल, ठीक है? कितना मिल गया अभी सी को यहाँ पर? टोटल सी को कितना मिला है यहाँ पर? 12 तो यहाँ पर कॉमन आ ही रहा है यहाँ पर, 12 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, 2 और ये आ जाएगा यहाँ पर 30 बचेगा, 10 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, यानी कि 5 तिया 15/8 आ जाएगा, 15/8 आ जाएगा, ठीक है? ये आ जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 31/8 और गुणा 12 आ जाएगा, यानी कि 4 से काटूँगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 31 गुणा 3/2 आ जाएगा। ये किसके बराबर है? ये बराबर है इसके, ठीक है? इसके बराबर है, इससे काटूँगा 31 से इसको काटता हूँ तो
ये कट जाएगा 15 के 15, 15 के 45, ये 15 बार कट जाएगा यहाँ से 15 बार, और 3 से काटूँगा, 3 पंजे 15, 500 बार कट जाएगा, यानी कि 1 का मान 1000 आ जाएगा। 1 का मान 1000 आ जाएगा, पूछा किसका है? तो सी का लाभ निकालना ना, 1 का मान 1000 है, तो कुल लाभ पूछा है, ठीक है? कुल लाभ पूछा, कुल लाभ निकालो, तो कुल लाभ कितना लिया था हमने? 160, 160 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1,60,000 रुपए इसका आंसर आ जाएगा।